So in the ray optics now, ओके, सो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स जो है ये दोनों पार्ट है अपने ऑप्टिक्स का, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस बोथ आर कमिंग फॉर योर 14 मार्क्स, ठीक है, क्लियर। जिसमें से सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स से आता है, ओके। सपोज मान लो 8 to 10 मार्क्स रे ऑप्टिक्स से आ जाता है एंड समटाइम्स 6 to 4 मार्क्स फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स, ओके। सो रे ऑप्टिक्स में हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है अकॉर्डिंग टू, ऐसे करके तो हम लोग को सिलेबस जो देखना है उसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर से, जिसमें हम लोग R=2F का प्रूफ देखते हैं, फिर मिरर फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है। देन वी स्टडी फॉर द लेंस फार्मूला, फिर देन देयर मैग्निफिकेशन, ओके। एंड उसके बाद हम लोग फिर से चले जाते हैं थिन लेंस कॉन्टैक्ट, फिर आता है हमारे पास कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बाद हम लोग के पास आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड फिर आता है प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ये पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR, फिर ऑप्टिकल फाइबर, ओके। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हम लोग पढ़ते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। और टेलीस्कोप में हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग और एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग, ओके। सो दिस इज द आवर शॉर्ट सिलेबस, मतलब कि मेरे हिसाब से जो होता है, मेरे हिसाब से हमें इतना ही पढ़ना ही है, ठीक है। हम लोग को इतना ही पढ़ना रे ऑप्टिक्स में, जिसमें से अब तक मैंने ऑब्जर्व किया कि इस पार्ट से 2 मार्क्स का, फ्रॉम 2 मार्क्स, ठीक है, का डिराइवेशन या फिर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, डिराइवेशन और न्यूमेरिकल, ओके। फ्रॉम हेयर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स डिराइवेशन और न्यूमेरिकल, एंड TIR भी देखा गया, रैंडम, तुम लोग के टाइम में शायद TIR भी आ सकता है, दिस अगेन कैरिंग फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है। एंड ऑप्टिकल फाइबर से एक क्वेश्चन पक्का फिर से 4 और 5 मार्क्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि दिस पार्ट से लेंथी क्वेश्चन आता है, दिस
पास से लेंदी आता है, ये शॉर्ट आता है और ये थोड़ा सा शॉर्ट आता है, ठीक है ना। तो हमारा प्रिपरेशन भी इस टाइप से ही होगा। और ये सब जितने भी डिराइवेशन ये थोड़ा सा लेंदी डिराइवेशन जो कि सिंपली 5 मार्क्स कैरी कराए। इस बार जो 2023 में रिसेंटली 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही टफ पेपर आ रहा है। लास्ट 3 ईयर से फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आ रहा है। तो 2023 में कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिराइवेशन था, न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। और टीआईआर से प्रिज्म का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर से क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन था, क्लियर। और इस बार 2024 में जो कि बहुत ही टफेस्ट पेपर था, उसमें डिराइवेशन दिया था हमारे पास, तो ग्लास प्रिज्म से डिराइवेशन था एंड एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये 5 मार्क्स का था इस जगह से। और केस बेस में भी, केस बेस जो 4 मार्क्स का था हमारे पास, ठीक है, केस बेस का भी हम लोग को ऑप्टिकल से ही, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दिया हुआ था क्वेश्चन, तो मतलब कि रे ऑप्टिक्स से ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मार्क्स केस बेस एंड 5 मार्क्स आपका वो, तो आपका टोटल 9 मार्क्स तो यहीं से मिल गया। तो रे ऑप्टिक्स में मैंने अभी बोला ही कि टोटल 14 मार्क्स में से 8 to 10 मार्क्स रे ऑप्टिक्स ही कैरी करता है और बाकी बचा ही वेव ऑप्टिक्स में जाता है, ठीक है। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है इसलिए, ठीक है ना। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस, हम लोग को डीपली पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ऑप्टिक्स पार्ट को हमको छोड़ना नहीं है, 14 मार्क्स फुल्ली देता है। और मार्क्स कटने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रे ऑप्टिक्स में होता है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में एक न्यूमेरिकल 2023 में था, वेरी फ्यू, लेस देन 5% स्टूडेंट अटेम्प्ट दिस न्यूमेरिकल, और जिन्होंने भी किया था वो रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो 2023 में क्वेश्चन जो था कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसलिए। सो नाउ, so we are going to be start our ray optics first, okay. रे ऑप्टिक्स, अच्छा, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था। याद ही होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था। इफ द लाइट है ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट incident on shining surface, then again it's bounce back to the, after reflection it bounce back to the same medium, which is your called reflection of light. और यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रू कर लेते हैं, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे RR, then this angle is angle of incidence and this angle is angle of reflection. Then in the first law, the angle of incident ray, normal and reflected ray lies on the same plane, and second law is your angle I is equal to angle R, okay. Then type of mirror, mirrors are 3 types, sorry 2 types I am saying, that 2 types. One is your called plane mirror, okay, and another one is your spherical mirror. आपके नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। बोर्ड में प्लेन मिरर से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन नीट के लिए आपको प्लेन मिरर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बोर्ड के लिए मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है। बोर्ड मतलब स्फेरिकल से कनेक्ट। नाउ अगेन स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली 2 टाइप्स, one is your concave mirror, another one is your convex mirror, okay. concave mirror क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। ये जो मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ, ये रफ साइन को बताता है, दिस इज वन इज रफ पार्ट, दिस वन इज योर साइनिंग पार्ट। और इन द कॉन्वेक्स मिरर द साइनिंग सरफेस are in the outward direction, okay, clear. And if I draw simply the
इस शाइनिंग सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इसके मिडिल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल, और ये जिस स्फेरिकल पार्ट का बना हुआ है उसका सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द लाइन पासिंग इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज योर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, सॉरी आई एम लिटिंग वाला लिख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला होगा ना प्रिंसिपल। हाँ सर। Principal axis, okay, and that distance is your called radius of curvature, and the ray is coming parallel to the principal axis, it is passing through the focus, then it is called your focus, and the length is your called focal length, okay. Same thing happen in the convex part also, clear? Now the rules of formation of the images, there are some rules of formation of image. Suppose I am taking a convex mirror, this one is pole, center of curvature, and this one is focus. If the ray of light parallel to the principal axis, after reflection it will be passing through the focus, चाहे कोई भी मिरर हो, for all mirror, okay, parallel to principal axis, passing through the focus, after reflection, okay. I am not writing the all the sentence, okay. Yes, the incident ray which is parallel to the principal axis, it will be after reflection, it will be passing through the focus for the all mirror case, okay. Second, that in the all mirror just like that कि अगर यहाँ से अगर आता है रे, ठीक है ना, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा इस तरफ बाहर की तरफ, ठीक है, और ये पार्ट फोकस से पास होगा, ठीक है ना. Now another rule is that ये रिकॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लास 10 का. Now अगर कोई भी ray of light is incident on the pole, then it is reflected, okay, and making the angle incidence and reflection are same. I and R will be your, okay, and then another one is your last rule that this one is pole, focus, center of curvature. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम उसी पाथ में आ जाएगा. और लास्ट वाला, अगर फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पार होता है तो आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. दिस वन इज पैरेलल टू द principal axis and center of curvature and passing through the center of curvature, same, okay. इतना लिख के कोई फायदा नहीं, बस रिकॉइल. अब एक थोड़ा सा और याद रखने वाला क्या आ जाता है, साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे सिंपल से एक्सिस को खींच लेते हैं हम लोग, है ना. सपोज इफ आई एम टेकिंग अ मिरर, कॉन्केव मिरर,
अगर मैं इधर कॉनकेव मिरर लेता हूँ, ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे मान लो फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेम चीज मैं यहाँ पे एक्सेस में ले लूँ, ये हो जाएगा एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस वन इज ओरिजिन। तो हम सबको पता है कि दिस साइड x is your positive and this side y is positive, then this is plus and plus। सेम चीज कि अगर इस तरफ का कोई भी चीज होगा, इस तरफ का डिस्टेंस जो भी होगा, दिस विल बी योर पॉजिटिव, दिस साइड विल बी योर नेगेटिव, अपर पार्ट विल बी योर पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट इज योर नेगेटिव। मतलब सपोज जैसे कि किसी भी चीज का हाइट अगर ऊपर में इस तरह से खड़ा हो ऐसे करके, तो हाइट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नीचे की तरफ ऐसे करके खड़ा हो तो नेगेटिव, इस साइड होगा तो तुम्हारा नेगेटिव, और इस साइड होगा तो पॉजिटिव। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, नहीं तो साइन कन्वेंशन में न्यूमेरिकल बहुत ही रोग, ठीक है। तो ये था क्लास 10 का, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में सबसे पहले आता है हमारे पास टॉपिक का नाम जो है, टॉपिक नेम इज अवर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length of mirror। Okay. So everyone shall know that about it, that क्या है कि रिलेशन बिटवीन इज आवर आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ ना, ये सबको पता है। हम लोग को करना है इसका प्रूफ, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ करना कैसे हम लोग, ये मैं ले लेता हूँ कॉनकेव मिरर, दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज योर रफ सरफेस और कोटेड सरफेस, ओके। और यहाँ पे मैं लेता हूँ फोकस को और यहाँ लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये डिस्टेंस हो जाता है r, और ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल इज योर f, है ना, ये याद ही होगा। दिस वन इज योर फोकल लेंथ एंड दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चीज याद रखना है कि अगर आप f को इस तरह से लिखते हो तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखते हो तो हमेशा ऐसे लिखना है, अगर ऐसे लिखते हो तो हमेशा ऐसे लिखना है, क्योंकि फिजिक्स में हर एक सिंबल का मीनिंग होता है। ये मैथ्स नहीं है या फिर कोई इंग्लिश नहीं है कि वहाँ पे सब एफ एफ ही होगा। यहाँ पे हर एफ का सिंबल की तरह यूज करता है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट एग्जाम में भी, ठीक है ना। अगर आपने ये वाला एफ यूज किया तो प्लीज यूज दिस एफ, और आपने अगर ये वाला एफ यूज किया तो प्लीज ये वाला यूज करें, और ये वाला यूज कर दिया तो ये वाला यूज करें। मतलब जो भी एफ यूज करना है मतलब एक बार वही मतलब चलेगा, ठीक है। लास्ट डेटाबेस नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि इफ आई टेक अ पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये पासिंग थ्रू क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस, डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। अगर मैं इसका नॉर्मल खींचूं यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं ना तो वो नॉर्मल डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ठीक है। सो सपोज इफ दिस एंगल इज योर आई एंड दिस एंगल इज योर आर,
ओके, और इसको मैं अगर यहाँ पर अगर मैं मान लूँ 2 थीटा, देन दिस एंगल ऑल्सो भी 2 थीटा, ये 2 थीटा, देन दिस ऑल्सो भी 2 थीटा, और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो देन दिस विल बी योर थीटा एंड दिस विल बी योर थीटा। तो अगर मैं इस आई को थीटा कंसीडर करूं और आर को भी थीटा, तो ये ट्वाइस थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा होगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्लास 9 Yes, sir. होगा ना। और इसका मैं नाम दे देता हूँ, इस रे का ए और यहाँ पे बी, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ कि रे ए बी पैरेलल to principal axis passes through focus F and normal drawn at B and it is passes through center of curvature, center of curvature, okay, this is your clear। ओके, तो इसका प्रूफ के लिए ना हम लोग को करना क्या है, हम लोग को चाहिए आर और एफ दोनों, ठीक है। तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, हमेशा याद रखना, बहुत ही इजी है। हम लोग को बस दो ट्रायंगल को कंसीडर करना है जिसमें एंगल थीटा है और इसमें एंगल 2 थीटा है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, पहले हम लोग को एक ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, सी पी बी, हमेशा याद रखना क्या है, सी पी बी, एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा। तो लेट राइट डाउन देयरफॉर from the figure we get what we get in triangle CPB, in triangle CPB। अच्छा, CPB में अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग को इस ट्रायंगल से, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स BP बाई CP। Yes, sir. Okay, give equation number 1 and again in triangle FPB या FBP कुछ भी लिखो, ऐसे P से लिखो, FPB क्या मैं फिर से tan 2 थीटा BP बाई FP लिख सकता हूँ फिर से, Yes. हाँ sir. है ना। और अगर मैं बोलूं कि if the angles are very small, ओके, सो ये अगर एंगल वेरी स्मॉल होता है ना तो tan थीटा इज कंसीडर एज एन थीटा, ठीक है, मतलब उसको हम थीटा ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू BP बाई क्या था CP, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा अपने पास,
2 थीटा इज इक्वल टू बीपी बाई एफ, और इस बार इसका इक्वेशन का नाम डाल दो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब बस पुट कर दो, पुटिंग या यूजिंग 3 in 4, तो क्या आ जाएगा 2, just put a value of theta from here, it will be your BP by CP and is equal to BP by FP, and we can see कि BP और BP cancel out from the both side, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 by CP by 1 by FP यूजिंग साइन कन्वेंशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड पुटिंग द वैल्यू, क्या हो जाएगा सीपी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखो ऊपर जाके सीपी -r, बट इन अ नेगेटिव साइड ना, इस तरफ है आवर लेफ्ट साइड, है ना। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, सो 2 1 by -r and FP, this one is again focal length, again in the negative side, so again minus it, so minus and minus cancel from the both side, and then what will get, so ये plus करने दो, and you will get twice F is equal to R, so R is equal to twice F. This is the proof. Okay, is it clear? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? no sir. No, sir. Now we are going to be work on the mirror formula. Okay, so in the mirror formula in the class 10, है ना, हमने पढ़ा था कि 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, है ना। जहाँ पर हम लोग लिखते थे where f is your focal length, u is equal to object distance, and v is equal to image distance. इसी को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। और एग्जाम में ना जो प्रूफ आता है वो अलग अलग कंडीशन से आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करें, अगर कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करें तो कॉनकेव मिरर 2 टाइप का इमेज फॉर्म करता है, आपको पता ही होगा। ओके, सो इफ आई से द मिरर फॉर्मूला, mirror formula for क्या मिरर के लिए तो सेम ही होगा। अगर कॉनकेव मिरर की बात किया जाए, कॉनकेव मिरर से अगर हम प्रूव करें तो एग्जाम में 2 कंडीशन दे देता है, एक हो जाता है रियल इमेज फॉर्म, एक तो वर्चुअल, और एक हो जाता है रियल। दोनों से प्रूफ करने के लिए कंडीशंस दे देते हैं, मतलब कि तब हम लोग को पास वही रह जाता है जो हमको उसी से प्रूफ करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा एक ही रहेगा,
है ना, जो कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करते है ना। ये क्लास 10 में क्वेश्चन भी आता था कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, है ना। तो इसमें हम लोग को इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। प्रूफ कितने बार करना है? वी आर गोइंग टू बी प्रूफ इट 3 टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर में 2 बार हम लोग करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर से 1 बार करेंगे, ठीक है। तो देयर आर सम प्रीवियस और एक तरीका समझाने के बाद, ठीक है, और सारे तरीके खुद से हो जाते हैं अगर आपको रे डायग्राम समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है, जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में, माइंड में सबसे पहले हमें यही रखना है कि हमारा इमेज क्या होगा, मतलब कि डायग्राम, रे डायग्राम क्या है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इज दैट the virtual image formation by a concave mirror is shown in the figure। मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो सबसे पहले क्या होगा कि ये हमेशा याद रखना कि हमको वर्चुअल इमेज बनाना है, किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। तो ऑब्जेक्ट पक्का है कि फोकस और पोल के बीच में होगा यहाँ पे, है ना, क्लियर। तो अगर इसका हाइट अगर हम लोग लेते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, है ना, पासिंग थ्रू द फोकस, ओके। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके जाएगा, इट इज रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इमेज किस तरफ बनेगा? वर्चुअली इस तरफ जाएगा और ये भी इस तरह से जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इमेज बना यहाँ पे। तो ए डैश, बी डैश, देखो जैसा ए नीचे है, बी ऊपर ही है, इसका मतलब ये इरेक्ट है और ये वर्चुअली मैंने इसको मिलाया है ना, तो इसका मतलब ये वर्चुअल है, क्लियर। अब वर्चुअल इमेज इस तरह से फॉर्म होता है। नाउ अगर मैं इसका डिस्टेंस लिखूं यहाँ से, तो ये तो हो गया अपना u, ये हो गया अपना v, ये हो गया अपना f, हो गया ना, ये तीनों मिल गया, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग ट्रायंगल ढूंढेंगे, हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है, मेरा फेवरेट ट्रिक है, कि हम लोग जब भी ट्रायंगल ढूंढेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिस नहीं करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, ओके, क्लियर। तो हमेशा ट्रायंगल ढूंढते समय ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी, तो ए बी से ट्रायंगल ढूंढना हम लोगों को, ठीक है। तो
ए बी से एक ट्रायंगल ढूंढो तो क्या मिलेगा, ए बी सी। दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ सर। यहाँ पे एक पॉइंट का नाम लिख देने दो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या ट्रायंगल मिला, देखो ए बी सी, ये ट्रायंगल मिला है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी और एक और ट्रायंगल हम लोग को ढूंढना है, इसी का सिमिलर ढूंढना हम लोग को, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है। तो ए बी हम लोग का हाइट है कि नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला था, ए बी को छोड़ना नहीं है। तो ए बी सी को लेके तो एक ट्रायंगल हो ही गया है। तो फिर सर आप बोल रहे हो कि ए बी को छोड़ना नहीं है, तो दूसरा ट्रायंगल कहाँ से मिलेगा। तो सेम हाइट यहाँ पे भी है, देखो डीपी है ना। और इस डीपी में देखो, इसमें सॉरी रुको, मेरा ट्रिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वेट, हाँ याद आ गया। देखो पहले तो क्या ढूंढना है हम लोग को, ए बी को लेना है। तो हम लोग लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक ही था, इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। और इसी पॉइंट से हम लोग को एक और ट्रायंगल मिल रहा है, ए डैश बी डैश सी। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, मतलब ये कॉमन पॉइंट से हम लोग को मिल गया सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ में आया। देखो पहले हम लोग को ए बी को छोड़ना नहीं है, ए बी सी एक ट्रायंगल, फिर इसी पॉइंट से हम लोग को एक सिमिलर ट्रायंगल मिलता है, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, इस पॉइंट से। और एक और ट्रायंगल हम लोग को मिलेगा इन इन सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, अब मैंने जो बात बोला था ना कि हम लोग को ए बी को छोड़ना नहीं है, तो ए बी के इक्वल कौन सा है, डीपी। तो डी पी एफ एक ट्रायंगल मिला, डी पी एफ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी पी एफ। ठीक है, अब डी पी एफ का कॉमन पॉइंट क्या मिला, एफ। तो एफ से एक ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, ए डैश बी डैश एफ। अब समझ में आया, ए डैश बी डैश, समझ आया वो वाला ट्रिक, क्यों छोड़ना नहीं है। Yes, sir. अब बस 2 बार ट्रायंगल हमने ढूंढ लिया ना, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स हमने ढूंढ लिया, तो अब बस इजी हो जाएगा। अब देखो हम लोग को इस ट्रायंगल में काम करना है एकदम इजीली, शानदार तरीके से। देखो ए बी सी इस ट्रायंगल में और ए डैश बी डैश सी में, जैसे हम लोग सिमिलर होने से क्या होता था, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। हाँ सर। एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, है ना, ए सी बाई डिस्टेंस का रेशियो ए डैश सी होगा। Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं हम लोग, इसके वाले में। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो डी पी बाई ए डैश बी डैश, डी पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, लिख सकते हैं नाम। ओके, सिंस ए बी और डीपी का दोनों तो सेम ही है, ए बी इज इक्वल टू डीपी, है ना। Yes, sir. Then we can definitely replace the dp by ab, a dash b dash is equal to pf by a dash f, and give equation number 2. And from 1 and 2 you can see कि ab by a dash b dash का equal to ये भी है
और ए बी बाई ए डैश बी डैश के इक्वल टू ये भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 and 2 we get क्या मिलेगा, AC बाई A dash C is equal to PF बाई A dash F. मिल गया ना. अब देखो सबसे मस्त तरीका इसको ब्रेक करने का, हमेशा याद रखना, AC क्या फिक्स वैल्यू है इसमें. देखो तो A से लेकर C का डिस्टेंस क्या फिक्स है, नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है. A से C का डिस्टेंस कभी नहीं होता है ना. तो AC को हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ तक. तो हम लोग क्या करेंगे, PC में से PA को माइनस कर देगा. अगर इस PC में से, है ना, PA को अगर हम लोग माइनस कर दे ये वाला पार्ट को, तो हम लोग को AC मिल जाएगा ना. हाँ सर. Yes, sir. और AP जो है उसका एक परफेक्ट वैल्यू है U, और PC जो है उसका भी एक परफेक्ट वैल्यू है ट्वाइस F, है कि नहीं है. Yes sir. So we can write here that AC AC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP माइनस AP, CP माइनस AP बाई बचा A डैश C. A डैश C क्या है, A डैश से यहाँ तक C, ये भी कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CP प्लस A डैश P. प्लस करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका कंप्लीट वैल्यू ये भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं CP प्लस A डैश P. नाउ PF क्या है, P से F कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू है. A डैश F अगर इसको ब्रेक करना पड़ेगा हम लोग को, PF प्लस A डैश P. तो पहले तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर वाला को, PF तो ठीक ही था, इसको लिखना पड़ेगा हमको A डैश F को, A डैश F को लिखना पड़ेगा FP प्लस A डैश P, FP plus A dash. Okay, now using sign convention, and putting the value, so CP की जगह पे क्या होगा, CP देखो C से P माइनस की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड है, माइनस ट्वाइस F, माइनस ट्वाइस F माइनस AP. AP is what, AP is U, again negative side, AP again negative side is U minus U divided by CP again minus twice F plus A dash P. A dash P is positive side V. Now again PF is your negative side F, and PF again, FP again your negative side F, plus A dash P, your A dash P is again positive side of V. Okay. Is it clear? Yes sir. Yes, sir. Now solve it. अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना और कुछ नहीं. Now this one is your twice F plus U divided by minus twice F plus V minus F plus V. मेरा पेज खत्म हो गया दोस्त, इसी को कंटिन्यू इधर करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
माइनस माइनस प्लस होगा, क्या हो जाएगा ये, ट्वाइस एफ स्क्वायर अगेन माइनस यू एफ माइनस ट्वाइस एफ भी and plus uv is equal to plus twice f square and minus vf. Now solve it. This one is cancel out from both side and इसको मैं इधर लिख दूँ छोटा छोटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यू एफ है ना, ई एफ है, यू भी, अच्छा इसको इस तरफ ला देते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी और ये हो जाएगा ट्वाइस एफ भी माइनस वी एफ, तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस यू एफ प्लस यू भी और इधर आ जाएगा अपने पास वी एफ ओनली। हमेशा याद रखना कि लास्ट में ऐसा ही 3 टर्म बचा होना चाहिए, 3 टर्म्स ही बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4-5 बच गया, 3 ही टर्म्स बचेगा एंड देन यू कैन डिवाइड बाय यू वी एफ, ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ। जब 3 टर्म बच जाना सॉल्व करने के बाद देन यू कैन डिवाइड विथ यू वी एफ एंड देन यू एफ बाय यू वी एफ प्लस यू वी बाय यू वी एफ इक्वल टू वी एफ बाय यू वी एफ एंड नाउ सॉल्व इट। तो क्या मिलेगा, u and f cancel, u and v cancel, v f cancel, then minus 1 by v plus 1 by f and 1 by u, तो बस v को उधर भेज दो, so 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by, okay, so this is your mirror formula. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the next class we are going to be continue the mirror formula. Okay, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा, हम क्वेश्चंस भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ बनाकर इसको सॉल्व करना, और ये पीडीएफ भी अभी ग्रुप में मिल जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट्स। ओके Okay, sir. गुड नाइट।